हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लास फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। और मैं आपका गुरु सत्यवीर। जी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं और टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जी हाँ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये वेक्टर वर्ड आएगा तो अपने नाक कान आँख आप खोल लीजिए, बिकॉज अब कुछ होने वाला है, अब कुछ पहले से अलग होने वाला है। अब आप उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से आप करना चाह रहे हो, बिकॉज इसमें डायरेक्शन आ गई है। और डायरेक्शन जब आपको मिल जाती है तो बच्चों आपको कुछ एक्स्ट्रा सिक्योर होना पड़ता है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में आप समझिए, तो बिना देर करे शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए बेटा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले देखिए, कूलम्ब्स लॉ अगर है तो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर है तो कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। बोथ दोनों पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। इलेक्ट्रिक फोर्स ही आपने पढ़ना है, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्शन हो। ओके, तो देखिए बेटा, कंसिडर करिए आपने कंसिडर करना है कि देखिए टू चार्जेज Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस। आपने टू चार्जेज को कंसिडर करना है डिस्टेंस r, यानी टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस r डिस्टेंस पर, एंड Q2 आपको यहाँ पर रिप्लेस कर, यहाँ पर आपने फिक्स कर देने हैं Q1 एंड Q2। ओके, अंडरस्टूड, कंसिडर कर लिया हमने। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। यानी अब क्या आ जाएगी? डायरेक्शंस आ जाएगी। और डायरेक्शन जब आएगी तो देखिए, ये चार्ज कैसा है? प्लस क्यू। ये चार्ज क्या है बेटा? प्लस क्यू। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। ओके, और जब दोनों के दोनों प्लस हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो पता है बच्चों कौन सा फोर्स लगेगा? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा। बट इलेक्ट्रिक फोर्स में कौन सा फोर्स लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने आपको बताया टू टाइप्स के। अब आप लगने जा रहा है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स यानी ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, यानी ये इस पर फोर्स लगाएगा आउटसाइड और ये इस पे फोर्स लगाएगा आउटसाइड। दोनों के दोनों फोर्स कहाँ लगेंगे? तो अब फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखानी होगी। तो इस पे जब फोर्स अप्लाई होगा बेटा, वो क्या होगा? राइट साइड होगा। इस पर जब फोर्स अप्लाई होगा वो लेफ्ट साइड होगा। अंडरस्टूड? टू चार्जेज प्लेस आर डिस्टेंस, दोनों के दोनों पर क्या लगना है? आपका रिपल्सिव फोर्स लगना है, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा। क्लियर? दोनों के भी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। तो दोनों के भी जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? सेम लगेगा। अब फोर्स तो सेम है, पर डिफरेंस क्या है? देखिए बेटा, इसका मुंह कहाँ है? इस साइड। इसका फेस कहाँ है? इस साइड, राइट साइड। इसका फेस कहाँ है? लेफ्ट साइड। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब डायरेक्शन में लिखने का तरीका क्या? जैसे ही डायरेक्शन आएगी सबसे पहले ऊपर आपको क्या लगा देना है? सबसे पहले ऊपर आपने एरो लगा देना है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले ऊपर क्या लगाना है आपको? वेक्टर। अब ये जो F है ये 2 पर अप्लाई है, ये 1 पर अप्लाई है। यानी ये जो F फोर्स है ये 2 के ऊपर लगा हुआ है या 1 के ऊपर लगा हुआ है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे किसके ऊपर लगा हुआ है? 2 के। तो जिसके ऊपर भी फोर्स लगता है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, और जो फोर्स को अप्लाई करेगा उसको बाद में लिखेंगे। यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी ये फोर्स किस में है? 2 पर है। यानी चार्ज 2 जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसका? फोर्स F21 का। और किसने लगाया? 1 ने लगाया। यानी F21 2 पे लगाया किसने? 1 ने लगाया। क्लियर? अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? F12। ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स
क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर F12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ के बजाय आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखिए F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी ये जो F1 फोर्स है ये किस पे लगा हुआ है, Q1 पे लगा है, लगाया किसने है, Q2 ने लगाया, यानी इस पर F21 लगेगा और इस पर F12 लगेगा कितना, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी है, डोंट वरी, बिकॉज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स क्या कहता है, F1 और F12 और F21 दोनों के दोनों पर सेम फोर्स लगना है, ओनली डायरेक्शन चेंज। तो देखिए अब ध्यान से पढ़ेंगे, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम, यानी इसके और इसके बीच, यानी Q1 और Q2 के बीच वैक्यूम है, Q1 और Q2 के बीच कोई मीडियम नहीं है, क्या है, वैक्यूम है। डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो दोनों पॉजिटिव है, दे आर रिपल ईच अदर। अब आ जाइए कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा F21, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, F21, तो ये फोर्स कितना होगा, देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और दोनों की मल्टीप्लाई Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या होता है आपका कूलम्ब्स का लॉ होता है, यानी F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए भाई यही तो पहले था, जब हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे तब भी यही था, तो फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा बेटा कि देखिए ये हमने दोनों के बीच फोर्स निकाल लिया, अब डायरेक्शन कैसे दे, अब इसको वेक्टर कैसे बनाए, तो देखिए क्या करें, अब ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते और हमने इसको देनी है डायरेक्शन, यानी हम ऐसा कुछ इसके साथ करेंगे जिसे डायरेक्शन तो इंक्लूड हो जाएगी बट इसके मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए बेटा F21, अगर आप ध्यान से देखें F21, तो ये जो F21 की डायरेक्शन है ये कैसे है, 1 से 2 है कि नहीं है, बोलिए 1 से 2 की साइड है कि नहीं है, यानी ये जो डायरेक्शन है 1 से 2 की साइड है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको आप करें 1 से 2 और यहाँ पर आप एक वेक्टर लगा दीजिए जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन कंसीडर करता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, देखिए किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर 1 2 ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो गया, और जब ऊपर भी R12 नीचे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसको ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या होते हैं, ओनली क्या होती है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ देखिए, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या, 1 से 2, 1 से 2, और ये जो कैप है ये किसको कंसीडर कर रही है, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये कर रही है यूनिट वेक्टर को। अब जैसे ही आपने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाया तो तुरंत इसके ऊपर, जी हाँ, जैसे ही यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, यानी अब ये वेक्टर फॉर्म में जा चुका है। क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म में जो हम कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे उसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और यहाँ पर R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, तो पूरा हो गया कंप्लीट। बट अगर ये बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी, अभी और बाकी है। देखिए अब ये जो यूनिट वेक्टर है, देखिए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटाएं और इसको यहाँ से हटाकर इसको उठाया और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यानी जहाँ पर यूनिट वेक्टर था वहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे, तो ये होगा आपका वेक्टर R12 और नीचे भी आ जाएगा 12।
अब देखिए ये क्या है, यहाँ भी क्या आएगा 1 2, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। अब दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगी, तो कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो गया आपके पास अनदर फॉर्म में। अगर आप इसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म, और अगर आप इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये आपका हो गया F21। अब भैया आपने F21 तो निकाल दिया, Q2 पर कितना फोर्स होगा ये तो आपने निकाल दिया, बट ये जो आपका Q1 है ये तो वेट कर रहा है। अब ये कोई मान थोड़े जाएगा, अब ये कह रहा है कि हमें भी बताइए भाई हम पे फोर्स कितना लग रहा है। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है F12, कितना फोर्स लग रहा है बच्चों F12। तो F12 क्या है, तो यहाँ लिखे सिमिलरली, बिल्कुल सेम टू सेम। बस करना क्या है, जहां पर 2 1 था उसको कर दीजिए 1 2। अब 1 2 पे करेंगे तो 1 2 की डायरेक्शन चेक करिए, 1 2 की डायरेक्शन क्या देगी लेफ्ट साइड, यानी 2 से 1 की और डायरेक्शन है किसकी F12 की। तो यहां पर अगर देखिए आप क्या हो गया, अगर यहां पर 1 2 है तो यहां पर आप कर दीजिए 2 1। जैसे देखिए सेम टू सेम, यहां पर क्या था 2 1, ये था 1 2, तो अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, तो यहां पर क्या R21 वेक्टर, और नीचे क्या है R21 क्यूब। ओके, तो सिमिलरली जैसे इक्वेशन 1 था वैसे ही इक्वेशन कैसी बन चुकी है 2 बन चुकी है। सिमिलरली आप इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। ओके, अब फिर अगर ये बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात ही। अब आगे देखिए बेटा, अब हम इसके साथ यहाँ पर माइनस साइन से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे भाई माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई की, हमें डायरेक्शन को चेंज करना है। माइनस साइन आते ही किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर वो 2 1 है तो वो 1 2 हो जाएगा, अगर वो 1 2 है तो वो 2 1 हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसे माइनस से क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ बेटा, ये जो 2 1 था ये बदल के हो गया 1 2। यानी अगर हमने इसके साथ माइनस कंसिडर कर दिया तो माइनस कंसिडर होते इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और फिर वो क्या बन जाएगा F12 बन जाएगा। तो अब देखिए जब हमने इसके साथ माइनस कंसिडर कर दिया तो ये वाला जो आपका डिजिट बन गया, ये जो पूरे वाले यहाँ पे आपका फंक्शन बन गया ये वाला। अब इसको ध्यान से देखिए, जो ये है वही ये है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 को आप कंपेरिजन करके देखिए, जहां पर ये रखा हुआ है वहां भाई ये रखा हुआ है, देखिए सेम टू सेम है कि नहीं। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए F12 से, F21 से आप रिप्लेस कर दीजिए किसको, इसको कर दीजिए। तो आपने इसको हटाना है और इसको लगाना है। इसको कहिए जाइए भाई आप महाराज चाहिए, और इसके लिए क्या आइए F21, जी हाँ इसको भेज दिया और यहाँ पर आ गया F21। तो देखिए F12 इज इक्वल होगा F21। तो ये होगी आपके पास अनदर इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखें, F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यानी ये 1 पे 2 ने लगाया, ये 2 पे 1 ने लगा, और बोथ आर इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है। तो जितना चार्ज जितना फोर्स Q1 Q2 पे अप्लाई करता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन क्या होगी डिफरेंट। और जी हाँ वापस चलिए 11th क्लास के अंदर, 11th में थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ क्या कहता है मोशन, कि फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता। किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। और जी हाँ जिसे क्या कहते हैं हम, बिल्कुल सही, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो यहाँ भी क्या हुआ, जितना फोर्स 1 पे 2 ने लगाया उतना ही फोर्स 2 ने 1 पे भी लगा दिया, यानी F12 इक्वल माइनस के F21। और सो कूलम्ब्स फोर्स, ये कौन से फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर क्वेश्चन आता है कि आप ये प्रूव करिए कि जो आपके कूलम्ब्स फोर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट। जी हाँ ये है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर
फॉर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक जारी करें और कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल के साथ। हर एक टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग तरीके से हम कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।